हेलो गाइस। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। लेक्चर नंबर 5 में हमने स्टडी किया था वेव्स क्या होती हैं, वेव्स के पैरामीटर क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स कि वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वेव्स क्या बिहेवियर शो करता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव का मतलब यह है कि बिहेवियर, वेव के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना या उसके फीचर्स के बारे में स्टडी करना। वेव्स के बिहेवियर या फीचर्स के बारे में स्टडी करना, कब स्टडी करना? जब वेव ट्रेवल करे, वेव के ट्रेवलिंग के दौरान उसके बिहेवियर, उसके फीचर्स को स्टडी करना जब वो किसी भी मीडियम या स्पेस में ट्रेवल करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव का मतलब यह है बिहेवियर या फीचर ऑफ वेव्स स्टडी करना जब वो ट्रेवल करे, कहां ट्रेवल करे, किसी भी मीडियम में ट्रेवल करे या कि स्पेस में ट्रेवल करे, वहां की जब हम स्टडी करते हैं बिहेवियर एंड फीचर्स की ट्रेवलिंग के दौरान किसी भी मीडियम या स्पेस में, उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव्स की हमारे पास बहुत सी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का मतलब यह है कि बाउंस बैक होना। बाउंस बैक कब होगी? जब किसी भी सरफेस के ऊपर आके वेव्स टकराएगी, वहां से वेव्स क्या होगी? रिफ्लेक्ट करेगी। यह हमारे पास एक सरफेस है, यहां से हमारे पास वेव आ रही है, तो ये जिस एंगल पे आ रही उस एंगल पे रिफ्लेक्ट भी करेंगे। तो हमारे पास इसे कहते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर लग के किसी भी वेव्स का, लाइट का बाउंस बैक हो जाना, वापस चले जाना उसी मीडियम के अंदर, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में क्या होगा? वेव्स जिस मीडियम से आ रही हैं उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी किसी सरफेस से टकरा के। अब जिस एंगल पे ये टकराई हैं उसी एंगल पे ये क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। यानी इंसिडेंट का एंगल और रिफ्लेक्टेड का एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों के इक्वल एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। इनके दरमियान जो एंगल है क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कर रही हैं? फॉलो कर रही हैं। अब इसकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन का क्या सीन होगा? देखिए, रिफ्लेक्शन के मामले में जब भी वेव्स की रिफ्लेक्शन होगी, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ये सेम रहेंगी। स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सेम रहेंगी। जबकि रिफ्लेक्शन में देखें, अब डायरेक्शन ये थी, डायरेक्शन ये हो गई, इसमें डायरेक्शन क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब भी हमारे पास रिफ्लेक्शन का केस आएगा तो हमें पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन में क्या होगा? वेव्स बाउंस बैक होंगी, किसी भी सरफेस से टकरा के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी और स्पीड और फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब सेकेंड टाइप इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं चेंज इन डायरेक्शन। जब भी वेव्स किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी, वन टू अनदर मीडियम, तो ये डायरेक्शन को क्या करेंगी? चेंज करेंगी। ठीक है, किसी भी मीडियम में अगर एक मीडियम ये है और दूसरा मीडियम ये है, ये दो डिफरेंट मीडियम है। अब अगर साउंड यहां से आएगी, वेव्स यहां से आएंगी, अगर ये इस मीडियम में आई हैं तो ये डायरेक्शन वन मीडियम था, अब अदर मीडियम में जा रही हैं तो ये चेंज इन डायरेक्शन होगी। अगर इनकी डायरेक्शन ये थी, अब ये हो जाएगी। अब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त वेव्स की डायरेक्शन का चेंज हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी जो होगी ये हमारे पास क्या रहेगी? सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। जबकि स्पीड और वेवलेंथ, इनका डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी।
रिफ्लेक्शन में भी फ्रीक्वेंसी सेम, यहां पे भी फ्रीक्वेंसी सेम। रिफ्लेक्शन में हमारे पास डायरेक्शन चेंज, यहां पे भी डायरेक्शन चेंज। वहां पे स्पीड सेम थी, चेंज नहीं हो रही थी, यहां पे स्पीड भी चेंज हो रही है। थर्ड केस हमारे पास आ जाता है डायफ्रैक्शन का। डायफ्रैक्शन में क्या हो जाता है, साउंड जो है या वेव्स जो है ये बेंड हो जाती है, ये स्प्रेड आउट हो जाती है। अब वेव्स कब बेंड होंगी या स्प्रेड आउट होंगी, जब वो किसी भी ऑब्स्टिकल या नैरो ओपनिंग से गुजरेंगी। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास ये एक नैरो होल है। अब जब वेव्स यहां से आएंगी तो यहां से स्प्रेड आउट हो जाएंगी, इस यहां से आते वक्त यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और यहां एज से, किसी भी एज से यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और अगर स्मॉल होल से जाएंगी तो यहां से डायफ्रैक्शन हो जाएगी। ये देखिए स्प्रेडिंग हो रही है, स्मॉल होल से, नैरो ओपनिंग से, ऑब्स्टिकल से क्या हो रही है, ये हो रही है। अब ये ऑब्स्टिकल से कब स्प्रेड होंगी या नैरो ओपनिंग से, जब ऑब्स्टिकल की और वेवलेंथ हमारे पास सेम होगी। अब ये जो नैरो है, ये जो नैरो ओपनिंग है, अगर ये कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ वेव है तो तब ये हमारे पास क्या होगी, ऑब्स्टिकल की नैरोइंग एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव सेम होगी, इक्वल होगी, कंपेरेबल होगी, तब हमारे पास डायफ्रैक्शन का अमल होगा। और फ्रीक्वेंसी का यहां पे क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में पढ़ा कि बिहेवियर और फीचर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक होती है वेव्स, रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन को चेंज करता ही वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, और डायफ्रैक्शन में स्प्रेड हो जाती है या बेंड हो जाती है, जब स्मॉल होल से वेव्स क्या होती है, गुजरती हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तीनों के केस में सेम, रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्शन में और डायफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी सेम होगी। रिफ्रैक्शन के केस में स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो रही थी, यहां पे भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन वो सेम मीडियम था, ये अदर मीडियम है। और यहां पे हमारे पास स्पीड जो थी वो सेम थी, यहां पे स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है।